लखि सुबेश जगवंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजियहि तेऊ। गोस्वामी जी कहते हैं कई लोग वस्त्र धारण करके और बड़े बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके और पुजवा रहे हैं, ऐसा वर्तमान में बहुत चल रहा है। ऐसे पाखंडी संतों से धर्म को हानि हो रही है। लखि सुबेश जग वंचक जेऊ, अच्छा वेश धारण करते हैं और भेष प्रताप पूजिए तेऊ। अब लोग तो क्या करते हैं, भेष भगवान की पूजा करते हैं कि बाबा तुम क्या हो नहीं हो हमें नहीं मालूम, लेकिन आपने वेश धारण कर रखा है तो हमारा काम तो प्रणाम करना है। ऐसे लोग ठगने के लिए आते हैं, लेकिन परमात्मा अपने संतों की रक्षा करता है, साधक की रक्षा करता है। ऐसे लोगों की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, उघरई अंत न हो ये निबाहू। वो ज्यादा दिन दुनिया को धोखा नहीं दे सकते, उनका तुरंत मालूम चल जाता है। कैसे, कालने में जिमि रावण राहु। इस प्रकार का वेश बदल करके दो लोग गए थे, एक कालनेमी एक रावण। रावण सीता जी के पास गया तो वेश प्रताप से पुजवाने के लिए गया था। रावण जब सीता जी के पास गया तो वेश बदल करके गया था, साधु बन करके गया था, और सीता जी धोखा खा गई। क्यों? साधु का सम्मान, और धोखा न भी खाए तो वेश भगवान की पूजा तो करनी थी। हमारे संतों में अभी भी जो है, हम वहां जो जय बोलते हैं वो बोलते हैं वेश भगवान की जय। आपने वेश धारण कर रखा है, आप क्या है क्या नहीं है कृपानाथ, इसको जांचने का कोई ऐसा मीटर हमारे पास है नहीं, इसको आप ही जानो। हम तो वेश भगवान को पूजा करते हैं, क्योंकि भले ही पोच सब विधि उपजाए। पर रावण ज्यादा देर तक साधु नहीं रह सका, वेश तो बनाया लेकिन जल्दी उसका रूप, असली रूप सामने आ गया। इसी प्रकार कालनेमी जो हनुमान जी की राह में आता, बड़ा गुरु बनकर के बैठा, बड़ा वैरागी गुरु बनकर के बैठा है, लेकिन कालनेमी भी ज्यादा देर तक साधु बनकर के नहीं रह सका। कालनेमी का भी वास्तविक स्वरूप जो था वो सामने आ ही गया। ऐसा कुबेश तो अच्छा कपड़े पहन करके भी लोग साधु के वेश में शैतान हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, मतलब ठीक है अपनी मर्यादा के लिए कपड़े पहन लेते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे भी जो पूर्णतः दिगंबर संत हैं, कुछ भी नहीं पहनते फिर भी सम्मान को प्राप्त करते हैं। जिम जग जाम अवंत हनुमानु, हनुमान जी महाराज जैसा संत कौन मिलेगा। हनुमान जी महाराज संपूर्ण रामचरित्र मानस के मेरी दृष्टि में प्रमुख हीरो है। लेकिन क्या पहन रखा है, कोई वेश नहीं, वानर का शरीर है, जामवंत रीछ का शरीर है, किए कुबेश। यहां वेश नहीं धारण किया, उन्होंने पाखंड नहीं किया रावण और कालनेमी की तरह से, बल्कि ज्ञानार्जन किया, किए कुबेश साधु सन्मानु। लेकिन आज भी उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। किस तरह से, जिमि जग जामवंत हनुमानु, जैसे इस दुनिया में जामवंत जी और हनुमान जी को यह प्राप्त हुआ। तो जो कहने का मतलब हमारा जो ठग ही है ना, वो ठग तो सुंदर वेश धारण करते हैं, उनका भी सुंदर वेश देखकर वेश के प्रताप से जगत उनको भी पूजता है। जग बंचक जेऊ, अब जग बंचक जेऊ के यहां दो अर्थ हो सकते हैं, यानी जगत में जो भी ठग है इसको भी अपन जगवंचक जेऊ कह सकते हैं, और जो जगत को ठगने वाले हैं, जगत को ठगने के लिए ऊपर से जिन्होंने साधु का वेश धारण कर लिया है, पर सच पूछो उनकी रुचि कहीं और है, साधु वेश में उनकी रुचि नहीं है।
कई कई तो साधु नहीं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर कहलाने लग गए, बड़े बड़े चुनाव जीत गए, और उसके बाद में भी उनके शब्दों पे, उनके व्यवहार पे जब ध्यान दें, मैं नाम नहीं लेना चाहता व्यासपीठ से, लेकिन सब जानते हैं ये कैसा व्यवहार है। नफरत का बीजारोपण करने वाला कोई व्यक्ति संत कैसे हो सकता है? कर्म व्यतिक्रम कहकर भेष के व्यतिक्रम का हाल कहते हैं। आपने भगवा जरूर पहनी है बाबा जी, लेकिन आत्मशोधन की जरूरत है। साधु के संग, साधु संग से कुवेश का सम्मान है। साधुओं का अगर संग हो तो कुवेश भी पूजा जाता है, फिर ज्यादा वेश बनाने की जरूरत नहीं। और दुष्टों का सुवेश भी अनादर है, रावण और काल नेमी की तरह। जगवंचक बड़ा पापी है। वंचक विरंची वेश जग उछलई, ऐसा पापी भी सुवेश अच्छा बिल्कुल डेकोरम बना करके और पूजा जा रहा है। आजकल तो यही चल रहा है, आप देख लीजिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने तो पहले ही कह दिया। असंत के सुवेश को प्रथम बताया गोस्वामी जी ने, और संत के कुवेश को बाद में कहने का मतलब यह है कि अंत तक वो निपट जाता है। काल ने में जिमि रावण राहु, वो तो सतत रहने वाला है ना। संत तो स्वभाव से होता है। वेश के प्रताप से पूजे गए, खलता से मारे गए, तीनों ने ठगाई की। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी, धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजुमस सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होहि जलद जग जीवन दाता। हानि कुसंग, ध्यान रखना, कुसंग से कभी लाभ नहीं होगा। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लाहू माने लाभ, सुसंगति से आपको लाभ ही मिलेगा। लोकहु वेद विद, सब जानते हैं कि सत्संग, अच्छे लोगों का संग करने से जीवन में सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, और गलत लोगों का संग करने से हमारा जीवन बर्बाद ही होगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, एक संगत का ही तो फर्क है। अपनी संगत बदल दो, तुम्हारे जीवन की सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। हवा का संग करने से यही मिट्टी आसमान की बुलंदियों को छूती है, लेकिन कीचई मिलई नीच जल संगा, और जल का संग करने से कीचड़ हो जाती। मिट्टी वो की वो है, लेकिन संग अगर पवन का किया तो यही मिट्टी आसमान की बुलंदियों को छूती है। यही मिट्टी का कण आसमान पे जैसे कोई हवाई जहाज ऊपर चढ़ा हो, और यही अगर जल का संग करती है तो कीचड़ हो जाती। साधु असाधु, कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ होता है, ये बात लोक में भी और वेदों में भी विदित है। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ती है, और नीचे जाने वाले जल संग से कीचड़ में मिल जाती है ना। तो यहां पर हम लोगों ने चर्चा की, और ये संवाद चल रहा है गुण और अवगुण, क्या ग्रहण करें क्या छोड़ें, इस अनुसंधान पर मैं संत श्री राम आज आपसे विदा लेता हूँ। लेट्स माय केस कार्यक्रम सफलता की रामायण से कल पुनः एक व्यापक संवाद के साथ आपसे पुनः एक बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका मंगल हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.